सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का कारोबार चल रहा है, ठरक निकालने का कारोबार चल रहा है। और आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक छाता नहीं लेकर के गए, बेचारी उस लड़की का छाता छीन करके ले लिया और वो भीगते भीगते पीछे पीछे गई छाता लाने के लिए उससे। क्या पता छाता भी ले जाता पाकिस्तान साथ में। फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हाल ये है कि आपने कंसंट्रेट किया हुआ है कि यहाँ कोई होली और दिवाली ना बना जाए, कि ऐसा ना हो कि वो जो इस्लाम हमने जेब में डाल के बैठे हुए वो निकाल के कोई ना भाग जाए। नोबडी इज गोइंग टू पे यू रिस्पेक्ट। दोस्तों, कहते हैं गधे को जितना मर्जी नहला लो वो घोड़ा नहीं बन सकता। यही हाल पाकिस्तान के लोगों का है, इनकी पढ़ी लिखी आवाम का भी यही सेम हाल है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, पूरी देखिएगा और प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसे। आप वहां पर पैदा हुई हैं, आप वहां पर सफोकेट हो रही हैं। आपको ये लीगल राइट नहीं है वहां पर कि आप अपनी पसंद से शादी कर सके। आप नहीं कह सकती हैं, आप अपना मुंह नहीं खोल सकती हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपके ऊपर 10 सवाल किए जाएंगे। आपको मॉडल बनना है, आपके ऊपर 10 सवाल किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का कारोबार चल रहा है, ठरक निकालने का कारोबार चल रहा है। ये तो हमारा इस्लाम बोला नहीं है ना, हमारे इस्लाम ने तो इस चीज की इजाजत दी नहीं है ना। हमारा इस्लाम कब बोलता है, हमारा कुरान कब बोलता है कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कीजिए? हमारा इस्लाम तो नहीं बोलता है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जरा न्यूज देख कर तो छाता लेकर जाना चाहिए था। छाता लेके जाता, बेचारी वो लड़की को भीगता हुआ छोड़ दिया और छाता अपने टुई 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 करके लेके चला गया। हमारे देश में कितना ही बड़ा कोई मंत्री क्यों ना हो, इवन चलिए भारत के प्रधानमंत्री को हम दूसरे एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री उतरे थे, अपना रेनकोट पहन के उतरे ना, अपना रेनकोट पहन कर उतरे, किसी को छाता लगा करके खड़े नहीं होना पड़ा ना। डाउन टू अर्थ आदमी है, गरीबी देखा है, गरीब घर का प्रधानमंत्री है, जानता है कि भूख किसको बोलते हैं, जानता है कि धूप किसको बोलते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। तो इसलिए अपना रेनकोट पहन करके गए थे मेरे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन 21 तोपों की सलामी। और आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक छाता नहीं लेकर के गए, बेचारी उस लड़की का छाता छीन करके ले लिया और वो भीगते भीगते पीछे पीछे गई छाता लाने के लिए उससे। क्या पता छाता भी ले जाता पाकिस्तान साथ में। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। जो वुमेन की वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे, कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके अंदर सेंस नहीं है। इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। आगे स्वाद
उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे। आपके मसले ही दूसरे, IMF को देख लें, और उसको किस तरीके से आप जो हिपोक्रेसी की एंड होता है उस लेवल पे ले जाके आप उसको डील कर रहे हैं। एक हाथ से आपने उनके पांव पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उनको मुक्का दिखा रहे हैं। Nobody is going to pay you respect. तो दूसरे मुल्क जो हैं, they are earning respect by their deeds. अब कहते हैं जी मोदी साहब को ये कह दिया, फलान जगह रेड कारपेट हो गई, फलान जगह, ये जो है यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट कि आपके मुल्क की कमिटमेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से हैं, और क्या आप 21वीं सदी में हैं भी, या अभी तक 16वीं 17वीं सदी में कहीं वो गारों में जो है वो घूम रहे। पाकिस्तान के बिल्लो रानी हमेशा कमर लचका के ये बात करते हैं, और हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डिप्राइव है। अभी आया था गोवा में, जाकर के एनाकोंडा की तरह जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ बोल के दिखाता ना तो महिलाएं निपट लेती हूँ हिंदुस्तान की, इतनी पावरफुल सब झांसी की रानी है, जलवा है हमारा, वही निपट लेती बिल्लो रानी से। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद गाना रागा लापने लगा, और हिंदुस्तान में तो सब डिप्राइव है मुसलमान। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो मुसलमान हैं, क्योंकि आपका इस्लामिक कंट्री है, तो उस इस्लामिक कंट्री में मुसलमान औरतों और महिलाओं के लिए ऐसे कानून हैं कि वो अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकती हैं। अगर किसी 16 साल की बच्ची का जबरदस्ती 40 साल के बूढ़े मर्दाना से शादी हो जाती है, तो क्या वो कोर्ट जाती है और उसकी सुनवाई होती है और सरकार उसको सपोर्ट करता है? क्या किसी हिंदू बच्ची को या यहूदी बच्ची को या क्रिश्चियन बच्ची को जबरदस्ती बंदूक की गोली के नोक पर उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको इस्लाम कबूल कराया जाता है पाकिस्तान में? तो क्या वहां की सरकार माइनॉरिटीज को ये वैल्यू देती है कि उसकी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं, चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें, उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड, और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है, और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सुना दोस्तों, ये है पाकिस्तान की हकीकत। यहाँ पे औरतों को कितने हक मिलते हैं, कितने हुकूक मिलते हैं, ये इनकी बातों से आपको समझ में आ गया होगा। और ये हर वक्त ये कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो अपनी औरतों को हक नहीं देते। हमारे यहाँ तो औरत को माँ, बहन, बेटी इतनी इज्जत मिलती है, बल्कि हमारे यहाँ तो नदियों को भी माता कहते हैं। ये लोग कभी नहीं समझेंगे इस बात को। इन्होंने इतनी नफरत अपने दिलों में भर रखी है हिंदुओं के खिलाफ, जिसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।